विलयन की। तो तन विलयन हमारा क्या होता है बेटा? तन विलयन होता है हमारा ऐसा विलयन, देखिए ऐसा विलयन जिसमें क्या होता है? विलेय, जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है ना, विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक से क्या होती है? कम होती है। क्या होती है बेटा? कम होती है। अब इसमें जैसे एक आपका पर्पस होता है नोट, है ना, नोट में हमारा क्या होता है बेटा? एक पदार्थ होता है जहां विलायक बराबर क्या होता है? विलायक बराबर होता है जल या अन्य तरल पदार्थ, अन्य तरल पदार्थ, है कि नहीं? अन्य तरल पदार्थ। अब विलेय हमारे क्या होते हैं बेटा? विलेय हमारे क्या होते हैं? विलेय हमारे होते हैं ठोस पदार्थ, है ना, ठोस द्रव गैस, है ना, ये तीनों पाए जाते हैं बेटा इसमें, है कि नहीं? ठोस द्रव गैस ये तीनों होते हैं। और विलयन, विलयन जो होता है वो आपका क्या होता है बेटा? उत्पाद होता है, सीधी सी बात है ना। तो ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। किसी द्रव को अगर किसी जल से मिलाते तब भी उसका क्या होता है? विलयन होता है। किसी ठोस को अगर विलायक में मिलाते तब भी उसका क्या होता है? विलयन होता है। और यदि किसी गैस को अगर हम किसी लिक्विड में अगर घोलते तब भी वो उसका क्या होता है? विलयन होता है। ये एक तरीके से अगर हम तुलना कर सकते हैं बेटा। उदाहरण के रूप में हमारा एक ये चीज है, उदाहरण में हमारा ये पर्पज है कि जैसे ये हमारा क्या हुआ? बीकर है, बीकर में हमने भरा पानी, पानी, और इसमें कुछ ना कुछ पदार्थ तो होगा ना बेटा। इस बीकर में कोई ना कोई पदार्थ होगा, तभी तो विलयन बना है भाई। दो पदार्थ आपस में मिल करके विलयन बनाते हैं। तो इसमें एक मात्रा किसकी है? विलायक की। तो विलायक की मात्रा क्या होती है? देखिए डिफिनीशन देखिए, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम, मात्रा विलायक से क्या होती है? कम होती है। तो विलायक की जो मात्रा वो अधिक होती है कि नहीं? और विलेय की मात्रा क्या है? विलेय की मात्रा क्या है? कम है। और ये मिलके बनाता है हमारा क्या? विलयन। क्या बनाता है? विलयन। और विलायक हमारा क्या है बेटा? H2O। क्या है बेटा? ये किसका अणु सूत्र होता है? पानी का ना। H2O हमारा क्या होता है बेटा? पानी। और विलेय हमारा क्या है बेटा? नमक, NaCl, है कि नहीं? ये इसका अणु सूत्र होता है बेटा। और इनसे क्या बनता है? घोल, घोल या उत्पाद बनता है, उत्पाद या घोल बनता है कि नहीं? तो मात्रा किसकी अधिक हुई बेटा? मात्रा अधिक हुई H2O की। और कम किसकी हुई? मतलब ये कितना है बेटा? 1 चम्मच है। ये कितना है? 1 चम्मच नमक है कि नहीं? पानी कितना है? पानी हमारा कितना है? मान लो 300 ml। कितना है? 300 ml है। क्वांटिटी कुछ ना कुछ होती है बेटा, ये तो अपनी तरफ से मान लेते हैं। 300 ml, 200 ml, 250 ml, कुछ भी मान लो, है ना। तो गिलास हमारा कितना है? 300 ml का। 300 ml हमारा पानी है और 1 चम्मच क्या है? नमक है। क्या चीज बेटा? अगर H2O प्लस NaCl है, H2O प्लस NaCl है, तो ये मिल के बनता है बेटा। देखिए एक तो बनेगा सोडियम का, देखिए, और एक बनेगा OH का, है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और एक बनेगा बेटा हमारा HCl, है कि नहीं? है ना।
मतलब ये एक तरीके का आपका क्या हुआ, क्षार, और ये आपका क्या हुआ, अम्ल। तो ये एक तरीके की आपकी क्या होगी, उदासीनीकरण अपक्रिया होगी। क्या होगी, उदासीनीकरण अपक्रिया। ये दिखाएगा बेटा आपका, है कि नहीं, समझ में आया ना। आप कक्षा 10 में पढ़े थे ना बेटा, अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, है कि नहीं। तो ये आपका क्या होता है, लवण होता है। क्या होता है बेटा, लवण होता है। और ये आपका क्या है, जल होता है कि नहीं। इसका उल्टा करेंगे तो हमारा ये इधर चला जाएगा, है कि नहीं। हाँ, तो ये दोनों आपस में मिलकर के क्षार और अम्ल बना रहे हैं ना, या तो यू भी कह सकते हैं, अम्ल और क्षार मिल करके भी ये चीज बना देंगे हमारे, है कि नहीं। तो ये सबसे बड़ा इफेक्ट होता है। इसको आप इतना नोट कीजिए, समझ में आया ना बेटा। तनु विलयन क्या होता है कि नहीं। तनु का मतलब होता है बेटा हल्का। तनु का मतलब होता है हल्का। जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं किसके बेटा, सबसे कम पार्टिकल्स होते हैं किसके, नमक के। और नमक नमक कैसा होता है, प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है कि नहीं। अगर इसका विलयन मिल जाएगा तो क्या इसके पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे, नहीं अलग होंगे, है कि नहीं। तो ये चीज होता है बेटा हमारा। ये